नमस्कार। नमस्ते। आज हम फिर धूप में हुए सफेद बाल के नए कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले 7 दिनों तक हम आइसोलेशन, क्वारंटाइन, लॉकडाउन इत्यादि शब्दों से ही खेलते रहे हैं, खेल रहे हैं, झेल रहे हैं। थोड़ा डिफरेंसेस हो जाता है तो अच्छा है। तो हमने बात वहां छोड़ी थी, मीना कुमारी की पुत्री जेवा कुमारी मीना कुमारी की सहेली रजिया सुल्तान के साथ पाकिस्तान पहुंच गई है और रजिया सुल्तान के पति असीरुद्दीन वो समझते हैं कि ये जो 7 बेटी लाई है जेबा, ये मेरी बेटी है। बेटी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, देखने में भी संस्कारी, हर प्रकार से सबको प्रिय लगा। और इस तरह से वो बच्ची धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, किसी के कदम जब पड़ते हैं किसी के घर में तो उस घर का भी कुछ असर आता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जेबा के कदम जैसे ही पड़ा उस घर में, डेवलपमेंट शुरू हो गया घर का। इनके संस्कार, रजिया सुल्ताना के पति की तरक्की होने लगी और बहुत ज्यादा तरक्की हो गई। जापान में, ईरान में, दुबई में अच्छी अच्छी नौकरियां, और अंततः वो दुबई की नौकरी को लेकर के इत्मीनान से वहां बस गए, मकान लिया, बच्चे पत्नी सभी रहने लगे। इस बीच में 3 लड़कियां, लड़का महजबीन एक लड़की की नाम, फिरदौस एक लड़की के नाम, दूसरे लड़का का नाम नैयर, और इस प्रकार से चल रहा था। लड़की जो थोड़ी बड़ी हुई जेबा, तो इसको पढ़ने के लिए कराची के चिल्ड्रंस एकेडमी में भेजा गया। पढ़ते वक्त यह देखा गया कि अचानक इसके अंदर एक ऐसी तेजस्विता का विस्फोट हुआ है कि संगीत और साहित्य में इसकी अत्यधिक रुचि। खानदान में भी कोई शायर नहीं था, कहीं दूर दूर तक कोई म्यूजिशियन नहीं था, लेकिन इनके गाने, इनके गला भी अच्छे। शमशाद बेगम और लता मंगेशकर के गाने ये छोटी उम्र में ही बहुत अच्छे ढंग से गाने लगी थी, सुन सुनकर। और कॉपियों में वो लिखने लगी गजलें, नज्म, शेर। घबराए सब कि अरे ये छोटी सी बच्ची इतना कैसे लिख रही है। जिन अच्छाइयों की कद्र होनी चाहिए थी, वो अच्छाइयां उस परिवार को लगने लगा ये अभिशाप है। इसको जाकर के मौलवियों से झड़वाया गया, दिखवाया गया, मुल्लाओं के पास ले जाया गया। इस बच्ची को बोले बनी कोई छाया वाया नहीं है, ठीक है। अंत में रजिया सुल्ताना अपनी बेटी को एक उनकी जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास ले गई। फैमिली डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और बताया कि बच्ची का दिमाग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी के इनकी मन है, मानसिकता है, और इनको पढ़ाइए लिखाइए, ये बहुत ही सुपर जीनियस है। परंतु असरुद्दीन को यह बात अच्छी नहीं लगी, चिढ़ हो गया सबको इसके लिखने से। उसने बेटों को हुक्म दे दिया, बेटियों को, कि जब भी ये लिखने बैठे किताबें इसके फाड़ देना, कॉपियां ऐसो नष्ट कर देना। इस तरह की जिंदगी जी रही थी। आगे चल करके जब बड़ी हुई तो वहां एक प्रथा थी कि 16 साल में बेटियों की शादी कर दी जाती है। 16 साल में इसके पहले महजबीन का, फिर एक और बेटी थी फिरदौस की शादी हो गई, और अंत में 1981 में जेबा की भी शादी हो गई। जेबा का नाम इसके बाप ने, असरुद्दीन ने, गुलजेब रखा था, तो गुलजेब का भी विवाह कर दिया गया एक सिंधी परिवार में। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि सिंधी परिवार कहने को तो बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था, बहुत पुख्ता माली हालत रहने वाला, बहुत धनाढ़, परंतु बड़ा ही दुष्ट और निर्मम, अत्याचारी। अनेक प्रकार के अत्याचार गुलजेब पर किए, मार पीट, भिन्न भिन्न प्रकार के। अंत में उब करके
उसने एक मुकदमा दायर किया। और उस वक्त में गुलजेब कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी हुई थी, कई अफसाना निकालने वाली किताबों से वो बहुत ही कथाकार अच्छी बन गई, साहित्यकार, लेखक, नज्म लिखने वाला, गजल लिखने वाला, गीत लिखने वाला ये प्रसिद्ध हो गई। उस समाज में ये बहुत ही नजीर थी। और इस प्रकार से उसने जो प्रसिद्धि पाई थी, परंतु प्रसिद्धि इतनी भी नहीं थी कि जनता इस ओर आकर्षित होकर के इसके जो निजी जिंदगी है, जाति जीवन है, उस पर कोई ख्याल करे। इसके घर में एक दिन इनकी बहुत पिटाई हुई और इनको घर से जनवरी की 31 तारीख को रात 1 बजे, अंधेरी रात, कड़कड़ाती सर्दी, ठंड कराची की, निकाल दिया गया घर से बाहर बच्चे को रख करके। और वह अकेली घर से निकली। अंधेरा रास्ता, रेलवे किनारे जाती जाती अंधेरों और कुत्तों से लड़ती हुई किसी तरह से अपने घर पहुंची। वहां घर गई तो घर में भी इनको लोगों ने फटकारा, इनके भाइयों ने, इनके बहनों ने, सबों ने फटकारा कि तुम उस घर को छोड़ करके क्यों आई, तुम वापस से वहां लौट जाओ। और इसकी माँ चाहती थी कि यहाँ रहे, लेकिन बेटों के आगे इनकी एक भी न बनी। रजिया सुल्ताना का ससुराल वाले को बुलवाया गया और इनको भेजा जाने लगा। खींचा खींची के चक्कर में गुलजेब का माथा दरवाजे से टकराया और फवारा निकल गया, खून बहने लगा और बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उनको होश आए, इसके पहले हम ये कह दें कि 2-1 चित्र गुलजेब का उपलब्ध हुआ है, उसको आप देखेंगे और मीना कुमारी से और गुलजेब का चेहरा कितना मिलता है यह आप इंसाफ करेंगे। उसके बाद जब वो जिस हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था, वो उस्मानिया मेमोरियल हॉस्पिटल कराची, वहां इसको होश आया तो इसकी माँ बोली कि बेटा अब तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमको एकदम छोड़ गए, दोनों बच्चे भी लाए हैं, ये देखो दोनों बच्चे हैं, अब तो तुम ही पालो बेटा, हमसे तो कुछ ना होगा। उस वक्त गुलजेब के पास केवल 13 रुपये थे। जो लिखते थे पत्र पत्रिकाओं में, उस संपादक के पास 400 रुपया था, बाकी वह भी उसका हस्बैंड पति उठा करके ले लिया था। जहां वो काम करती थी जिस दफ्तर में, उस दफ्तर में गई, वहां भी पता चला कि इस महीने का वेतन भी वो ले लिया है। अब उसके पास कुल जमा 13 रुपये। इन 13 रुपयों के साथ अपने दोनों बच्चों को, एक 2.5 साल का, एक 1.5 वर्ष का और एक 4 महीने का, लेकर के रिक्शा किया और कराची स्क्वायर रोड में जाकर एक बुजुर्ग से मिला तो उन्होंने रहने के लिए कमरा दिया बिना एडवांस लिए हुआ। अपने ऑफिस गए, ऑफिस के बॉस इनके बहुत अच्छे थे, वो सारे बात को समझ करके 1 महीने का एडवांस दिया कि बेटा जाओ और तुम जब ठीक ठाक हो जाना तो आना। अब अकेले रहने लगी और वो दफ्तर में नौकरी करने लगी। और दिखे संजोग उसी समय उसने एक 5 लाख का इनामी बॉन्ड खरीदा हुआ था। और तकदीर जब बनने लगता है तो कैसा बनता है, वो तुरंत उस इनामी बॉन्ड से 5 लाख रुपए का इनका पुरस्कार निकल गया। 5 लाख नगद इनके घर में चला आया और एक अच्छी ऑयल कंपनी में नौकरी भी लग गई। जो कल तक दाने दाने के लिए मुहताज थी, फाका कसी चल रहा था, आज वो लखपति हो गई थी। इस बीच में उनकी पढ़ाई लिखाई 1988 में उसने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, एमए राजनीति शास्त्र से, पीएचडी किया। 95 में उसने एक हैंडसम लड़का से उनके और संपर्क में आया लड़का, और लड़के के प्रस्ताव आया तो 96 में उनकी शादी हो गई। और ये जो दोनों लड़के इनके पास थे, अभी थोड़ा सा आगे कहानी बढ़ गई है। ये इनकी शादी होने के पहले जब ये दोनों बच्चे इनके साथ थे, अभी ग्रेजुएशन में ही थी, जरा पीछे चलिए, 98 के आसपास ग्रेजुएशन में ही थी, उसी वक्त में रजिया सुल्तान के बेटे नैयर की शादी था। उस शादी में इनको बुलाया गया था। बेटी को अपना बेटी सब समझ रहे थे, उस शादी में गई हुई थी। तो शादी के गवागनी में इंडिया से भी एक परिवार गया हुआ था। वो जो अच्छी तरह से जानता था कि इस मीना कुमारी की बेटी एक है जो रजिया सुल्तान के पास है।
तो वो उस गहमा गहमी और शादी के थी में वो पूछी बैठी कि भैया वो बेटी कौन है जो मीना कुमारी की है। तो अब तो सब हक्के बक्के, लेकिन पोल खुल गया, मीना कुमारी की बेटी यही जेवा है। अब घर वाले बहुत नाराज हो गए और शादी संपन्न होने के पहले ही जेवा से एक तो ऐसे ही उनके साथ नेहर वाले अच्छा बर्ताव नहीं कर सक रहे थे, और जब यह मालूम हुआ कि ये मीना कुमारी की बेटी है, और तुरंत का तुरंत घर से निकाल दिया। और उन दोनों बच्चों को भी रख लिया गया था। अब वो तब निकल गई अकेले, और तब फिर वहाँ ये 96 में शादी हो गई। फिर उनसे भी बच्चे हुए, वे बच्चे भी सभी बहुत अच्छे अच्छे जगह पर हैं, स्टेप PhD करके फिर बाद में विदेश चली गई, और आजकल ब्रिटानिया का नागरिकता उनके पास है, और अच्छा से उनका जीवन चल रहा है। एक अच्छे शायर हैं। कहते हैं कि इमरान खान के 2002 में तब ब्रिटेन नहीं गई थी, 2002 के सूबाई इलेक्शन में इमरान खान ने तहरीके इंसाफ पार्टी से इनको टिकट देने वाले थे, और इसके लिए कराची के ताज होटल में एक मजलिस थी, एक जलसा था। लेकिन इसके पहले एक औरत इनके पीछे लग गई थी। वो यह जान गई थी कि मीना कुमारी की बेटी है, तो बराबर ब्लैकमेल करना चाहती थी कि देखो तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमको इतना धन दो, इतना पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा सारा पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, कह देंगे कि ये भारत की एक नाचने वाली अदाकारा की बेटी है। उसकी इसने परवाह नहीं की, और ताज होटल में जो बैठक थी, उस बैठक में वो औरत आई थी, लेकिन वहां इमरान खान चूंकि बैठे हुए थे, इसलिए किसी को कुछ कहने के साहस नहीं हुआ। लेकिन 5 मिनट के लिए इमरान खान कुर्सी छोड़ करके होटल के दूसरे भाग में गए। उस वक्त में वो औरत चीख चीख कर कहने लगी कि भाइयों बहनों, ये जो औरत है ये भारत की 2 टके की नाचने वाली या तवायर की बेटी है। अब तो इनके सुन करके होश फाकता हुए, लेकिन चिंता इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस बात को स्वीकार करने के लिए वो तो राजी थे। लेकिन तब है कि वो सियासी जिंदगी वो अब अख्तियार नहीं कर सकती थी, लिहाजा वो वापस चली गई ब्रिटेन अपने पति के साथ। अब जरा हम सोचे मीना कुमारी के साथ क्या हुआ। मीना कुमारी ने दुनिया को क्या दिया और दुनिया ने मीना कुमारी को क्या दिया। किसने छल किया उनके साथ, किसने धोखा किया उनके साथ? धर्मेंद्र ने, गुलजार ने, या फिर कमाल अमरोही ने? किसने? ये विचार करने की बात है। ये शिकायत वह करके गई है। इस शिकायत को लेकर के वो दुनिया जहां के मालिक के पास फरियाद करती होगी, और तुम सब हो उसके मुजरिम, तुम हो दोषी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। आप लोग सभी प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। अगले मंगलवार को धूप में हुए सफेद बाल के अगले अंक के साथ पुनः मैं आपको प्रणाम निवेदित करने के लिए उपस्थित होऊंगा। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता को अब अनुमति दीजिए। धन्यवाद।